क्या नीतीश कुमार अपनी स्वेच्छा से ललन सिंह को, उपेंद्र कुशवाहा को, अशोक चौधरी को, संजय झा को, किसी को मुख्यमंत्री बिहार का बना देंगे क्या? बिहार में अब कभी भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं होगा। लेकिन जहां ये एक तरफ आरसीपी सिंह का नारा लग गया कि आरसीपी सिंह बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, तो उस पर रिएक्शन इनका ये था कि आरसीपी कहीं नहीं है 3 में 13 में, हमारे मुख्यमंत्री केवल नीतीश कुमार हो सकते हैं एनडीए के। वहीं जब नारे लगते हैं कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, और वो नारा लगाते हैं ललन सिंह, वो नारा लगाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो सब ठीक। ललन सिंह और आरसीपी सिंह मैं बार बार कह रहा हूं, ये दोनों एक जैसे नीतीश के लिए। जब जो नाराज तब उसको छोड़ो, जब जो साथ है फिलहाल उसको लेकर चलो। बिहार में जितने विपक्ष के नेता हैं सबके रडार पर नीतीश कुमार है। सबको नीतीश की ही कुर्सी चाहिए। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। जाम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। पंचनामा की ये खेप काफी दिनों बाद आ रही है। इसके पीछे के कई कारण हैं। एक कारण तो बाबा की बीमारी, जिसको लेकर डॉक्टर साहब लगातार व्यस्त थे। वहीं दूसरी तरफ बिहार के सियासी घटनाओं पर गौर करेंगे तो आज भी 2 बड़े घटनाक्रम हुए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने भी अपने पुराने क्षेत्र में शक्ति प्रदर्शन किया। भाजपा 200 प्लस की रणनीति के साथ चल रही है। 200 प्लस विधानसभा और 33 लोकसभा उसके अंतर्गत आते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 24 में 33 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार कैसे भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री देने जा रहे हैं, इन्हीं तमाम सवालों पर चर्चा की जाएगी। डॉक्टर साहब हैं, कई सवाल रखेंगे, लेकिन बारी बारी से। पहला सवाल, 200 सीटों पर जो तैयारी चल रही है, क्या रणनीति हो सकती है? सेल्फ डिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भर होना, अपने दम पर चुनाव लड़ना। 2015 में जो नहीं कर पाए उसको करना। 2015 में भाजपा ने प्रयास किया था कि बिहार की सत्ता वो बिना किसी के सहयोग के प्राप्त कर पाए जी। मोदी का प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बना था 14 में। तो सबको पता था कि ये जो आंधी आई है इसका छोटा मोटा ओलावृष्टि तो होता ही रहेगा राज्यों में जी। लेकिन बिहार में चूंकि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया, नीतीश कुमार को नहीं, लालू यादव को भी एहसास हो गया था कि 14 में मोदी जिस तरह से धराशाही किया है मोदी ने, ये इफेक्ट रहेगा चुनाव का जी। तो इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए अप्रत्याशित रूप से कुछ करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, बिहार में कांग्रेस, राजद और जदयू का गठबंधन बना जी। जिससे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और 17 में उन्होंने सब कुछ निस्तोनाबूद करके वापस भाजपा के साथ जाना उचित समझा। मतलब एक सवाल रहेगा, जब नीतीश कुमार इतना तिकरमबाजी करते हैं तो क्या इतनी आसानी से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा को देंगे? देना पड़ेगा, लेके तो जाएंगे नहीं ऊपर। ये तो तय है कि इस कुर्सी को नीतीश कुमार साथ लेकर नहीं जा सकते जी। 17 साल रह लिए, बहुत रह लिए। 17 साल में नीतीश कुमार को कोई विकास पुरुष कहता है। हमारे ऐसे लोग जो नीतीश कुमार को बहुत नज़दीक से जान पाए हैं, उनके लिए नीतीश विकास पुरुष नहीं है। उसके लिए नीतीश कुमार एक पियर्स फेस वॉश है। चेहरा पर लगे दोनों लगाइएगा, कमर्शियल में कहता है कि गोरा हो जाइएगा, लेकिन वही रंग रह जाएगा जो आप लगा रहे हैं। समय के लिए तो दिखेगा ना, थोड़ा देर के लिए लगता है, आईना में देखने लगता है, चमकने लगता है, तनी इधर से लाइट उजल लगता है, तो लगता है वाह क्या बात है। लेकिन ये फेशियल की तरह है, कितना भी कीजिएगा अंदर का जो भगवान ने जो रूप दिया है वही दिखेगा। और बिहार को फेशियल नहीं चाहिए, बिहार को पियर्स साबुन नहीं चाहिए, फेस वॉश। बिहार को चाहिए पूरी तरीके से डेवलपमेंट ओरिएंटेड काम, ताकि बिहार के कुरूप चेहरे को कोई ना देखे। बिहार में हो रहे विकास को, बिहार के लोगों के साथ हो रहे अच्छे काम को, बिहार में निरंतर बाहर से आने वाले निवेश को लोग देखें और तब कहें बिहार अच्छी जगह है। हमारे आपके मित्र पढ़ाई कर चुके हैं, हम उनके साथ पढ़े हैं। आपके भी कई ऐसे मित्र होंगे जो बिहार के बाहर रह रहे होंगे, मेरे भी ऐसे कई मित्र जो बिहार के बाहर रह रहे हैं, लगातार बाहर रह रहे हैं, उन्हें बिहार आने का मन तक नहीं करता है। और ये तो कह दीजिएगा कि इसमें नहीं नीतीश कुमार का कोई हाथ नहीं है, तो मैं मानूंगा नहीं। नीतीश कुमार के नाम पर, उनके मुंह पर यही बातें आती हैं कि जिस व्यक्ति को हमने मौका दिया था बिहार को बदलने का, इसने नहीं बदला। शुरुआती दौर में अच्छा काम किया, लेकिन बाद में इन्होंने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया अपने आप को, ब्यूरोक्रेट कनेक्शंस बनाया, जो नहीं करना वो किया, जिसके खिलाफ बिहार की सत्ता प्राप्त की उसके साथ गठबंधन बनाया, जिसके खिलाफ केंद्र में राजनीति की उसके खिलाफ उससे मिलकर गठबंधन चलाया। ये सब कुछ नीतीश कुमार कर चुके हैं बिहार की राजनीति में। जो पूरी तरीके से राजनीति के जो विचारधारा है, जो लाइन लेंथ है, उसके खिलाफ जाता हूँ जी। इसलिए तो 50 गो नाम रखा गया है। कोई पलटू कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं इनका विरोधी थोड़ी कि मैं इनका नामकरण करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार ने राजनीति से नैतिकता समाप्त कर दी है जी।
नैतिकता समाप्त करने पे इनके राजनेताओं के, इनके नेताओं की दोगलीपंथी देखिए जरा। दोगलापंथी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जस्टिफाइड है। लोग कहेंगे कि नीतीश कुमार के नेताओं को दोगला क्यों कह रहे हैं नमन जी, ये गलत है, शब्द का चयन आपका सही नहीं है। मैं सही शब्द का चयन कर रहा हूँ, इससे बाद और कर्कश ध्वनियाँ निकलने लगेंगी। जो आज ललन सिंह ये बात कह रहे हैं कि पार्टी में केवल एक ही नेता है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे आजीवन, 25 है या 25 के बाद जब तक गठबंधन है, जब तक बिहार में चुनाव होगा तब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। कोई कितना भी तैयारी कर ले उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। कल संजय झा ने ये बात कही, उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ये बात कह चुके हैं। लेकिन जहां ये एक तरफ आरसीपी सिंह का नारा लग गया कि आरसीपी सिंह बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, तो उस पर रिएक्शन इनका ये था कि आरसीपी कहीं नहीं है 3 में 13 में, हमारे मुख्यमंत्री केवल नीतीश कुमार हो सकते हैं एनडीए के। वहीं जब नारे लगते हैं कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, और वो नारा लगाते हैं ललन सिंह, वो नारा लगाते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो सब ठीक। और जब नारे लगते हैं आपके तरफ के खिलाफ तो आपको बेचैन रहता है। जब जब नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार भाजपा के बीच रिश्ते लगातार खराब रहे हैं, और उसका मुख्य कारण यही रहा है कि भाजपा चाह रही है कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री दे दे। जब जब नीतीश को लगता है कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री देने की तरफ बढ़ रही है, तब तब नीतीश कुमार बिना कारण के नाराज होते हैं और तेजस्वी कहते हैं आओ भतीजा अब बात किया जाए, ताकि भाजपा को डर लगे। लेकिन भाजपा भी ये बात समझ चुकी है। क्या समझ चुकी है? सिलसिलेवार तो कैसे गिनते हैं। सबसे पहली बात, नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ गठबंधन करके सरकार नहीं चलाएंगे, क्योंकि तेजस्वी ने शर्त रख दी है कि मुख्यमंत्री इस बार मैं बनूंगा। पिछली बार आपको दिया था सर्वसर्वा बना के, आपने धोखा दे दिया। इस बार ऐसा मौका आपको नहीं देंगे। और अगर नीतीश कुमार तेजस्वी से कोई गठबंधन करेंगे तो वो केवल चुनाव के बाद ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि चुनाव में नीतीश कुमार काफी कमजोर हुए हैं। इस चुनाव में नीतीश कुमार के प्रति चिराग पासवान का जिस तरीके से उपयोग भाजपा ने किया, नीतीश को अपने राजनीति के सबसे निम्नतम स्तर तक पहुंचा दिया। और जदयू की राजनीति इतनी नीचे जा चुकी है अब कि इसे उठाने में नीतीश कुमार को 9 मन तेल जलाना पड़ रहा है। आरसीपी सिंह ऑलरेडी बागी हो चुके हैं। आरसीपी सिंह उस विभीषण की तरह हो गए हैं जो बता सकता है भाजपा को कि राम की मैंने एग्जैक्टली कहाँ रावण को मारना है, कहाँ नीतीश को कमजोर करना है। और भाजपा वही कर रही है, नीतीश को उन्हीं जगहों पर कमजोर कर रही है जहां पर नीतीश कमजोर हो सकते हैं। नालंदा पर आरसीपी सिंह ने दावा ठोक दिया, अब कल जाकर नालंदा में शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा जी। माने एक बॉर्डर पर लड़ाई हो तब तो एक तरफ मुकेश सहनी किसी गठबंधन में नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं मुंगेर से, एक तरफ चिराग पासवान और चैलेंज कर रहे हैं, तेजस्वी यादव इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर तैयार है, भाजपा सामने खड़ी है, पप्पू यादव है, 20 नेता ऐसे हैं और 7 रहने वाले नेताओं पर भरोसा कर सकते हैं नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार अपनी स्वेच्छा से ललन सिंह को, उपेंद्र कुशवाहा को, अशोक चौधरी को, संजय झा को किसी को मुख्यमंत्री बिहार का बना देंगे क्या? जी नहीं, संभव ही नहीं है। और नेता भी ये बात जानते हैं कि नीतीश कुमार अपने रिप्लेसमेंट हमको नहीं बनाएंगे। जब आरसीपी को नहीं दिया तो आप कहां हैं सरकार? को देकर 9 महीने में छीन लिया, तब छीन लिया उसे। और आप कहां हैं सरकार? आप तो सभी बाहर से आए हैं, आप सभी बाहर से आए हैं। अशोक चौधरी कांग्रेस से आए हैं, रालोसपा से आए हैं, कांग्रेस से आए हैं, ललन सिंह कौन है इनके अपने? किस पर भरोसा करेंगे? आपको लगता है संजय झा जी कि अगर आपको नीतीश मुख्यमंत्री बना देंगे बिहार का तो सबसे बड़ा भ्रम है आपका। बिहार में अब कभी भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं होगा। कांग्रेस का एक शासन काल था, ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने, खूब उन्होंने अपने हिसाब से कहा सकता है बिहार में सत्ता का दुरुपयोग किया, और अब ये नहीं होगा। अब बिहार में समाजवाद का रहेगा शासन, और जो पिछड़ी जातियां बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन पाई है, एक एक करके सबको मौका मिलना चाहिए। बिहार में यादवों को मौका मिला, लघु समीकरण को मौका मिला। अब बाकी जो जातियां हैं, मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं, चिराग पासवान दावा कर रहे हैं, पप्पू यादव का दावा तो फिर भी हल्का पड़ जाता है, लेकिन इनके दावों में अभी दम है। तो ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। और नीतीश कुमार को अगर भाजपा का मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अब इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी पूरी तरह से लागू हो चुकी है और नीतीश के पास ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन होता तो 4 दिन के लिए ललन सिंह को बना सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा बना सकते हैं, लेकिन इन पर तो भरोसा ही नहीं है। जब आरसीपी मेरा नहीं हुआ तो कौन मेरा होगा? ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण, भाजपा अपना मुख्यमंत्री देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है जी। आज का शक्ति प्रदर्शन हो, कल अमित शाह का आना हो, या ये कार्यक्रम लंबा चलना हो। मैंने आपको कहा था कि 3 दिन 4 दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये लगातार लोकसभा चुनाव तो चलेगा, ये लोकसभा चुनाव तो चलेगा। और भाजपा एक एक ग्रास रूट पर जाकर काहे 200 सीटें, अब जान लीजिए 200 सीटें क्यों, 200 ही सीटें क्यों, 43 सीटें और क्यों नहीं? किसानगंज में नहीं मेहनत करेगी भाजपा, खगड़िया में मेहनत नहीं करेगी, सीमांचल के इलाकों में मेहनत नहीं करेगी, वो केवल पूर्वांचल के इलाकों में मेहनत करेगी, उन जगहों पर मेहनत करेगी जहां पे सवर्ण वोट बैंक निर्णायक है।
और सवर्ण वोट बैंक को जागरूक करके अपनी पाले में करके उसको एक्टिवेट करके 1 वोट से 10 वोट कन्वर्ट करने की तैयारी भाजपा शुरू कर रही है और हिंदुओं के एजेंडे पर काम करना शुरू करेगी। और बिहार में अपने दम पर इस बार भाजपा कोशिश पूरी तरीके से करेगी कि 24 और 23 और 24 और 25 का चुनाव एक साथ करा ले और नीतीश को फंसा दे। लेकिन नीतीश को फंसाए कैसे? नीतीश कुमार को अगर भाजपा ऑफर करेगी कि 30% सीट आपको दे सकते हैं क्योंकि आप जीत नहीं रहे हैं और सवर्ण नाराज हैं, हम बोचहा वाला गलती नहीं कर सकते फिर से, तो क्या कीजिएगा? तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? अकेले चुनाव लड़ेंगे जी, तो आखिर तो भाजपा को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। तो आखिर भाजपा क्यों ना दबाव डाले नीतीश कुमार पर? भाजपा पहले से ही तैयारी में लग गई। बिल्कुल पहले ही तैयारी में लग गई और इस तैयारी को देखकर बेचैनी बढ़ी हुई है। जदयू का नाम लग रहा था कि कोई मर गया है, उस तरीके से वहां के लोग आज रिएक्ट कर रहे थे। 12 प्रकोष्ठों की बैठक जदयू ने आज से शुरुआत कर दिया। 12 तारीख तक बैठक है और रोज 2 प्रकोष्ठों की बैठक है जदयू में। और सभी नेताओं के यहाँ चर्चाएं होने लगी जदयू के कि भाजपा अपनी तैयारी कर चुकी, तो हम कौन कमजोर हैं? 200 सीट ही क्यों भाजपा ने कहा है तरह गर्म पानी जब नहाना हो तो पहले अंगूठा लगा देखा जाता है कि पानी कितना टेम्परेचर है। नीतीश कुमार के खिलाफ रणनीतियों की शुरुआत हो गई है और 200 सीट बोलकर नीतीश कुमार को एहसास करा दिया गया कि आपको आधी तक नहीं लेने देंगे। 43-45 विधायक है तो लड़ जाइए, फिर तो जीतिएगा उतना ही नहीं लड़िएगा जी। कहने का मतलब कांग्रेस ने तेजस्वी यादव पिछले चुनाव में क्या किया? आप जीत ही नहीं रहे तो आपको क्यों देंगे सीट? 70 सीट 80 सीट 150 सीट मांग रहे, 150 सीट मांग रही थी कांग्रेस, 70 सीट पे 19 को सीट की जीत गई है। आपको लगता है क्या कि दोबारा कांग्रेस को सीट देगी? 2 उपचुनाव की सीटें थी, कांग्रेस की सीट को भी नहीं दिया, कांग्रेस को वापस अपने पास रख लिया। तो ये भी है कि कहीं कांग्रेस को बाहर ही नहीं कर दे। बिल्कुल कांग्रेस बाहर ही है ना फिलहाल। मुकेश सहनी लोग अगर आ जाएंगे तो कांग्रेस को तो बाहर ही है। आप देखिए जाकर विधानसभा की लिस्ट में कांग्रेस बाहर से है, अन्य में आती है कांग्रेस, महागठबंधन में नहीं है वो। भले ही मुलाकातें होती हैं, विपक्ष के तौर पर मुलाकात तो होती ही है। अब ओवैसी से भी मुलाकात होती थी, उनके विधायक को क्या हुआ? छीन लिया राजद ने। तो ऐसी परिस्थितियों में भाजपा की तैयारियों को देखते हुए भी नीतीश कुमार बैकफुट पर है। और चूंकि नीतीश ने अब तक अपना रिप्लेसमेंट नहीं तैयार किया है तो 2 साल में तो नीतीश नहीं तैयार कर देंगे रिप्लेसमेंट। ललन सिंह और आरसीपी सिंह, मैं बार बार कह रहा हूं, ये दोनों एक जैसे नीतीश के लिए। जब जो नाराज तब तो उसको छोड़ो, जब जो साथ है फिलहाल उसको लेके चलो। लेकिन नीतीश कुमार पर भाजपा का जो अतिरिक्त दबाव है उसको हल्का नीतीश कुमार नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या ये हो रही है। अब देखिए क्या है, लगातार आप देख रहे हैं नीतीश कुमार की राजनीति अब 17 साल की हो चुकी है। 1-2 साल फिलहाल उनको रहना ही है मैंडेट, ये कह रहा है। लेकिन जब बार बार भाजपा मोरल हाई ग्राउंड ले रही है, ये कह रही है हमारी सीटें ज़्यादा थी फिर भी हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बना दिया, तो ये रिपेमेंट की बात हो रही है। अब नीतीश कुमार पर नैतिक दबाव बनाया जा रहा है कि आप वो बचा खुचा जो कार्यकाल है हमें दे दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री को चलाने का मौका दीजिए, ताकि हम भी जनता के बीच जाकर अपनी वोट बैंक को दिखा सके कि भाई आपने हमें मैंडेट दिया, तो हमने आपको बदले में एक नेता दिया आपके समाज का। अब ये बातें जब तक नहीं होंगी तब तक नीतीश कुमार का भी रिकवरी रोड का नहीं सही होगा। और दूसरी बात, बिहार में जितने विपक्ष के नेता हैं सबके रडार पर नीतीश कुमार है। सबको नीतीश की ही कुर्सी चाहिए। तो अब तक सबसे अगर कोई बड़ा और लंबा नीतीश का मित्र रहा है तो भाजपा ही रही है ना। मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि आरसीपी रहे हैं, ललन रहे या पल्ला रहे, भाजपा रही है। और नीतीश कुमार को फिलहाल दोबारा सत्ता में आने का एक ही कारण, एक ही तरीका नजर आ रहा है पूरे आयाम में कि नीतीश कुमार जो चुनाव हो उसमें भाजपा और राजद दोनों से अलग लड़के 80-90 विधायक जीत कर आए, मैंडेटे लेके आ जाए और 80-90 80-90 विधायक लेके आए पार्टी बन जाए और राजद के विधायक कम हो जाए या भाजपा के विधायक इतने कम हो जाए कि ये सपोर्ट बाहर से करे। जैसा कि आपको याद होगा 2014 के चुनाव के बाद भाजपा जब अलग हुई थी नीतीश कुमार से तो उसको सपोर्ट किया गया था सरकार को बाहर से और उसी वजह से महागठबंधन बना था। कांग्रेस ने और लालू यादव ने नीतीश कुमार के सरकार में हिस्सेदारी नहीं मांग के उन्हें बाहर से समर्थन दिया था सरकार चलाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में भाजपा और नीतीश के रिश्ते को तोड़ने के लिए तेजस्वी यादव भी ये चाल चल सकते हैं। लेकिन तेजस्वी आइडियली चाहेंगे कि नीतीश उनका सीधा गठबंधन करे। नीतीश भी ये बात जानते हैं कि बिना गठबंधन को सरकार नहीं बनने वाली है। इसी वजह से नीतीश कुमार का जो पेच है वो हर जगह के फंस जा रहा है। और नीतीश कुमार, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मान लेंगे कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री दे दे, लेकिन नीतीश के पास ऑप्शन भी नहीं है जी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल 17 सालों का हो चुका है और जब तक ये सरकार का कार्यकाल खत्म होगा 20 साल तक बिहार के सत्ता पर काबिज रहने वाले जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्यमंत्री कहें या बिहार के मुख्यमंत्री कहें या जदयू के सर्वा कहें, सब कुछ नीतीश कुमार ही है और वो नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री का पद देना पड़ेगा। इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करने का मतलब है
तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना नीतीश भी नहीं चाहते हैं, तेजस्वी वापस आए। तेजस्वी का नीतीश उपयोग कर रहे हैं राजनीति को, तो सब समझ गए, तेजस्वी भी समझ चुके हैं। तेजस्वी भी इसलिए दवा तेजस्वी भी कर रहा है। तेजस्वी उनके प्लान में शामिल इसलिए हो जाते हैं कि तेजस्वी चाहते हैं कि भाजपा से इनका रिश्ता खराब होता जाए। जी, तो यही वो वजह है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप सकते हैं, लेकिन कब सौंपेंगे वो समय बताएगा। इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस पंचनामा में